सो हे गाइस, कौशल एंड आज है एक और हैशटैग आंसर मीन्स। तो जैसे कि आपको पता ही है हम क्या करते हैं, एक कमेंट उठाएंगे, उसमें से उसका पहले अच्छे से रीड करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि है क्या चीज़, और उसके बाद हम एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच से कुछ ना कुछ उसका हल या फिर मतलब सही दिशा में उस बंदे को जो भटका हुआ है उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑल्दो, पर कोशिश तो पूरी रहेगी। हाँ बाय द वे, ये आपको अगर कुछ अजीब लग रहा है तो बॉल लगी थी, बाउंसर से स्वागत हुआ था मेरा क्रिकेट में। एंड एनीवेज, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप पूरी देखते नहीं हो, मेरा वॉच टाइम कम होता है, इससे हम देखेंगे। सो YUG, मैं नाम शेयर नहीं कर सकता, सॉरी। हैशटैग आंसर मी। Hello dear, I just wanted to share something. I was a NEET aspirant, dropped 3 years for preparation, and somehow, maybe due to some issues or I can say due to my carelessness, I could not crack the exam. And now after dropping 3 years after 12th, I have taken admission in BSc Biotechnology and looking for IIT JAM, JAM, अच्छा, नीट दिया 3 बार, BSc बायोटेक्नोलॉजी में गए, अब IIT में जाना। IIT में मेडिकल तो नहीं होती मुझे लगता है, ओके, MSc करनी होगी। बट द फेयर ऑफ फेलियर, आई फेल 3 times इन नीट, इज स्टॉपिंग मी दैट आई कैन नॉट क्रैक IIT JAM 2। आई डोंट नो हाउ वुड आई ओवरकम माई फेयर, प्लीज अप्लाई। सो ये आया था कुछ 2 दिन पहले एंड मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा, पर ओ मेरी क्रिसमस बाय द वे, मेरी क्रिसमस। तो अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, 3 बार फेल हो गई है मैं नीट के लिए, मैंने 3 बार ड्रॉप किया था पर कुछ बना नहीं। उसके बाद मुझे BSc में सीट लेनी पड़ी। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई मुझे IIT JAM में जाना है क्योंकि वहाँ से MSc में प्लेसमेंट ऑब्वियसली अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू माई, मतलब जो भी है कॉलेज वगैरह, उससे IIT की अच्छी होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो वहाँ पर जाना चाहती हूँ मैं, या जाना चाहता हूँ, आई डोंट नो, नाम से तो जाना चाहती लग रहा है, डोंट नो। तो जो भी है भाई या बहन, सुनो, वहाँ तक जाना चाहते हो, ठीक है, वो कॉलेज में IIT में, अब वहाँ से MSc करोगे और प्लेसमेंट अच्छी होगी, ठीक है। बट द फेयर ऑफ फेलियर इज स्टॉपिंग मी दैट आई कैन नॉट क्रैक IIT JAM 2। अब देखो, ये तो बात ठीक है, अब मैं कोई ऐसे मतलब फिलोसफिकल बात तो ऐसे कहूँगा नहीं कि भाई नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो इस पे बनाई है, पास्ट फेलियर से कैसे मतलब अपने आप को सही करें, मोटिवेट वगैरह सब करें, ज़रूर देखना। पर अगर हम इसकी बात करें कि प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि देखो भाई, तुम 3 बार फेल हुए, 3 फेलियर्स। अब मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि तुमने क्या क्या सीखा है ऑल, पर वो सब छोड़ो। 3 फेलियर्स का मतलब यहाँ पे पता क्या है, 3 years। अब तो मतलब नीट आई थिंक साल में 2 बार होता है, पहले नहीं था ना, राइट। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं 3 बार फेल हुई थी, मतलब 3 साल मेरे वेस्ट हुए, किसके लिए, नीट के लिए। और नीट फिर भी नहीं मिला, और माई केयरलेसनेस की वजह से वो सब हुआ। अब उसके बाद अब है भाई, मैं BSc बायोटेक्नोलॉजी में हूँ, इस पर भी वैसे मैंने वीडियो बनाई है, और अब मैं जाना चाहती हूँ MSc या कुछ भी IIT JAM के थ्रू, IIT JAM या JAM के थ्रू। अब ये है रास्ता। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है इसमें कि मैंने ये किया था, मैं 3 बार इस साल, मतलब 3 साल मैंने वेस्ट कर दिए थे और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला था। उसका डर मुझे कह रहा है कि मैं ये भी नहीं कर सकती। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि यार, अगर मैं अपनी बात करूँ क्रिकेट की, लेट्स से मैं आज आउट हुआ तो कोई नहीं, मैं कल बना दूंगा, ये साल की बात है, बहुत लंबा टाइम निकलता है यार, बहुत लंबा टाइम। तो थोड़ा मुश्किल होता है नो मोटिवेट करना या अपने आप को काम करने को कहना, बट सिंपल सा फंडा है यार। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम नीट क्रैक नहीं कर सकते थे या सकती थी, ऐसा तो नहीं था ना। तुम इंसान हो, बाकी सब भी इंसान है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कह सकते हो कि देखो मैंने 11th 12th में किया, ठीक है, बाकी बच्चे 9th से शुरू हो गए थे, तुमने 3 साल लगाए, तो मतलब 1 2 3 4 5 साल तुमने लगाए, फिर भी नहीं हुआ। तो इसका डायरेक्ट हमें पता लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत मुश्किल था, हमसे हुआ नहीं, हमने किया नहीं। क्या है, हमसे ये नहीं बोलना हुआ नहीं,
हुआ नहीं, ये नहीं बोलना, क्या बोलना है, किया नहीं। ठीक है, हुआ नहीं, नहीं किया नहीं। तो ये 3 साल हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। ओके, अब कह रहे हो कि इस वजह से कि मैं इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया है, फिर कुछ भी केयरलेसनेस, मुझसे ये क्रैक नहीं होगा। अब देखो, ये कोई बिजनेस तो है नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स मना करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को ना भी बताओ फिर भी चल जाएगा कि तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या कर रही हो। क्योंकि देखो, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता तो सब मना करते हैं कि मत कर मत कर, पहले 3 फेल हुए थे, अब क्या करेगा, फिर पैसा लगाएगा। इसमें तुम्हारा इतना ज़्यादा पैसा वगैरह तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली, मतलब थोड़ी सी अमाउंट लगेगी एडमिशन वगैरह, एडमिशन कह दिया, फॉर्म फिल करने की, बट उतनी नहीं। अब देखा जाए तो कंपटीशन भी कम है, थोड़ा सा कंपेयर करें जाए नीट से तो कंपटीशन भी कम होगा। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा निकलता है। क्या निकलता है भाई या बहन? सीधा सा फंडा कि तुम्हें अपनी गलतियाँ लिस्ट करनी होगी। तुम अरे यार ये तो फिर बोरिंग बातों में आ गया। नहीं नहीं, अपनी गलतियाँ लिस्ट करो, लिस्ट करो, पेन से कॉपी पे लिखो। 3 साल कम नहीं होते यार, 3 साल निकल गए और फिर भी वो चीज़ नहीं हुई तो डेफिनेटली काफ़ी गलतियाँ हुई हैं और काफ़ी गलतियों को हमने क्या करना है, पॉइंट करना है, उनको ढूंढना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, लिस्ट योर मिस्टेक्स। ठीक है कि भाई हाँ मैंने ये सब किया था, क्या किया था। अब टाइम पास नहीं, ऐसे लिखो टाइम पास, उसके नीचे सब यूनिट्स बनाओ, किस में टाइम वेस्ट किया, किस में टाइम वेस्ट किया। नीट में यार हाँ आई नो मतलब मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, पर 3 साल ड्रॉप किए, क्या क्या गलतियाँ हुई यहाँ पे सोचो। क्योंकि अब तुम उससे ऑब्वियसली मैच्योर हो, जो उस टाइम पे +2 भी क्या मतलब 10th से बिल्कुल जस्ट बाहर निकली और चलो पढ़ना पड़ेगा, इतनी किताबें देख के लिस्ट योर मिस्टेक्स। अब तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू दैट। अब ये होगी पहली चीज़, क्या सिर्फ लिस्ट करने से हमारा क्रैक हो जाएगा IIT एग्जाम? नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी वो होगी अपने आप को थोड़ा सा बुद्धू बनाना। क्या बनाना? BUDHU, बुद्धू बनाना। ये क्या बोल रहा है शुभम? आई डोंट लाइक दैट। मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्यों। ये मैंने यार अपनी एक पढ़ाई वाली में बताया था कि अगर पढ़ाई नहीं हो तो क्या करो। ये बहुत अच्छी ट्रिक के काम आती, सबके काम आती, मेरे भी काम आती है, आपके भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आपको क्या करना है, देखो बुद्धू बनाना। बुद्धू इन द सेंस के पहले तो तुमने ये सब लिस्ट लिख ली कि हाँ मैंने ये सब गलतियाँ की थी, मैं नहीं दोहराऊंगी। रोज़ 2 से 3 बार उसे देखना है। अगर हॉस्टल में रहते हो या अकेला रूम है तो वहाँ पे लगा लो, नहीं तो ऐसे मतलब फ़ोन पे ऐसे रोज़ देखना, कुछ भी करो पर देखना है, डेफिनेटली उसे देखना है। अब चाहे तो इंस्टा वगैरह छोड़ दो, इट्स योर चॉइस। मतलब अगर वो उसमें गलतियों में आता है तो डेफिनेटली छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, जो भी है ट्विटर एंड कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है छोड़ दो। अब यहाँ पे बुद्धू बनाने से मेरा मतलब है कि भाई अपने आप को ये कहना कि मैं कर सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि देखो मैं खुद को रोक रहा हूँ ना, मैं खुद को रोक रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती। अपने आप को पता क्या कहना है, मतलब ये जस्ट एन एग्जांपल है। तुम कुछ भी तरीके से अपने आप को बुद्धू बना सकते हो और मोटिवेट कर सकते हो, पर मैं जो करता हूँ और ट्रस्ट मी ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट इट वर्क्स। अपने आप को एक लाइन बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब तुम कहोगे यार मैं अपने आप को बुद्धू भी बनाऊँ तो इतने डम रीज़न की वजह से कैसे बनाऊँ कि मैं 3 बार फेल हो गई, ये अच्छा क्या हुआ इसमें। मैं अगर होता तो मैं क्या कहता, यार देखो मेरी कहानी चल रही है लाइफ की, मैं अपनी बुक का ऑथर हूँ या फिर अपनी मूवी का डायरेक्टर हूँ, कुछ भी। उसमें अगर सीधी चलती रहती भाई मैं क्रैक कर लेता, वो बोरिंग होता है। सबकी कहानी वो है, मेरी कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। मैंने 3 बार किया फिर भी नहीं हुआ, फिर मैं गई उसमें जाके IIT में गई। एम्स में नहीं तो IIT में जाना था, टॉप में। ये है मेरी मतलब कुछ भी, पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये तुम बोलते रहोगे। एक स्टेज ऐसा आएगा उसके बाद तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मैं अब अपने आप को कभी नहीं बोलता, पर मेरे अंदर वो चलता रहता है। जो हुआ अच्छे के लिए, ठीक है ये होना ही था, क्या कर सकते हैं। अब ये पास्ट के बारे में करना, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में कभी नहीं, ये सबसे गलत होगा। फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं। अगर जैसे मैं अपना कहूँ कि भाई मेरे 10 दिन में ट्रायल्स हैं, क्रिकेट के ट्रायल्स हैं, मैं क्रिकेट ही रही हूँ वैसे, क्रिकेट के ट्रायल्स हैं, मैं उधर से कह रहा हूँ कि हाँ यार जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा नहीं भी सिलेक्ट हुआ वो भी अच्छे के लिए होगा, तो मैं यार कोशिश नहीं करूँगा। तब नहीं कहना है, पास्ट के बारे में कहना है। पहले नहीं सिलेक्ट हुआ था, अच्छा ही हुआ, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, अब होऊंगा कुछ। समझ रहे बात को? सो यार
एक तो हो गई ये चीज़ कि अपने आप को बुद्धू बनाओ। अब आते हैं तीसरा स्टेप। जो तीसरा स्टेप है वो है टाइम टेबल बनाना। अब हो सकता है ये तुम्हारे पहले स्टेप में ही हो कि मिस्टेक में टाइम टेबल ही नहीं बनाया था या टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया था। टाइम टेबल, अब टाइम टेबल इन द सेंस सबसे पहले तो तुम्हें अपना सिलेबस जानना है। कई बच्चों को तो यार पता ही नहीं होता कि जो जेई है या फिर जो नीट है उनका सिलेबस क्या होता है। हज़ारों बुक्स नहीं चाहिए तुम्हें सिर्फ वो पढ़ने जो काम का हो। ऐसे ना 1000 बुक्स ऑब्जेक्टिव ले आओ, ठीक है, तुम एररलेस केमिस्ट्री सब कुछ नहीं, तुम्हें चाहिए जो मेन बुक्स हैं उनको पढ़ो, उनको पढ़ो, उनको पढ़ो, जैसे टाइम टेबल। और उसमें क्या जो छोटे मोटे अब वो सब टॉपिक्स आ गए। सब टॉपिक्स तुम बाकी चैनल से अच्छे जान सकते हो मेरे से ज़्यादा, जिन्होंने क्रैक किया हुआ है, IIT जैम दिया हुआ है, मैंने नहीं दिया। तो तुम उनको ऐसे पूछ सकते हो कि टाइम टेबल, अच्छा ये बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ तो बताएंगे ना वो तुम्हें, कुछ आइडिया होगा तुम्हें। 1000 बुक्स नहीं करनी है, एक बुक करना है, रिवीजन करनी है। एक और स्टेप आता है, ये सब स्टेप मान लो तुम, रिवीजन क्या करनी है, रिवीजन। अपना फुल देना। अब अपना फुल कैसे देना, ऐसे देना, क्योंकि होता है, आई अंडरस्टैंड के कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को ही ऐसे होता है, क्योंकि ये जो टाइम है ना यार, इसमें तुम्हें किसी को शो नहीं करना है, किसी को शो नहीं करना है कि तुम कर सकते हो कि नहीं। वो तो ये जो 3 बार है ना, किसी को आस ही नहीं है, ट्रस्ट में ऐसे ही होगा, किसी को आस ही नहीं होगी। तुम्हें आस है अपने आप से, अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तुम्हें लग रहा है कि IIT जैम बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, ये छोटी सी चीज़ है। ये तुम्हारी लाइफ का इतना सा पार्ट है। ये जो 3 साल थे ये भी तुम्हारी लाइफ के इतना सा पार्ट थे, पर इन्होंने सिखाया तुम्हें इतना, इन्होंने सिखाया तुम्हें इतना। अब ये जो है ना IIT जैम, इसे समझो कि हाँ बस पता क्या है, मेंटालिटी बदलनी है। एक बार आप कोई बड़ी चीज़ को उखाड़ लेते हो ना यार, उखाड़ लेते हो, मैं अमन धतरवाल की भाषा बोल रहा हूँ, आई थिंक, कॉपी नहीं कर रहा। अगर आप वो काम कर लेते हो ना, कोई बड़ा काम, तो आपको लाइफ के आगे जितने भी हर्डल्स आएंगे, बड़े बड़े काम आएंगे, वो तुम कर जाओगे। कैसे कर जाओगे, तुम अपने 100% दोगे। 100% देने से तो होगा ही होगा, नहीं हुआ तो जो होगा अच्छे के लिए होगा, राइट। तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। IIT जैम क्या है, क्या है, मेरा एक टेस्ट है, बस एग्ज़ाम नहीं है, टेस्ट है एक सिंपल सा, जो कि हम नहीं भी करके गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पूरी मेहनत से पूरा 100% दे के करना है, राइट। एंड या जो भी कुछ स्टेप्स बताए हैं उन्हें फॉलो कर लेना। और ये जो IIT जैम है, जैसे मैंने कहा, इसे पहाड़ नहीं समझना है, ये छोटी सी चीज़ है जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी बड़े काम करने को, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी बड़े काम करने को, राइट। ये क्या है कि हाँ तुमने अचीव कर लिया, अब आगे के जितने काम आएंगे तुम कहोगे हाँ मैंने यार IIT जैम तो क्रैक कर लिया था, लगता है ये भी हो जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। ये जो पहले 3 साल वेस्ट करने के बाद या फिर फेल होने के बाद तुम्हें लग रहा है कि छोड़ नहीं होगा, छोड़ नहीं होगा, ये किस में बदल जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है, हो सकता है। तब तक कैसे चलते हैं यार, अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।